अब सारी बात आ जाती है कि यार जॉब अप्लाई कैसे करें। इंस्टेड ऑफ टूरिस्ट वीजा, अगर आप इस वीजा पे आते हो तो आप यहाँ पे पूरे घूम भी सकते हो और इस वीजा के ऊपर आप यहाँ पे काम भी कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपको कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं देना। आप हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज की जो वीडियो है ये काफी इंफॉर्मेशनल होने वाली है, खासकर अनस्किल्ड लोगों के लिए। हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग काफी जो वीडियोस बनाते हैं वो मोस्टली जो होती है वो स्किल्ड वर्कर लोगों के लिए होती है, जो भी यहाँ पे जॉब ढूंढना चाहते हैं या उनके पास जो जो उनसे स्किल्स हैं। लेकिन हमारे पास काफी डाउट्स ऐसे भी आते हैं कि यार आप कुछ अनस्किल्ड लोगों के लिए भी वीडियो बनाओ, जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या आईटी इंडस्ट्री का या बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कैसे यहाँ पे काम मिल सकता है, वो कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो अनस्किल्ड वर्कर वीजा जो होता है, यहाँ पे सीजनल वर्कर वीजा उसको आप बोल सकते हो, यूके में जो होता है उसके बारे में होने वाली है। पूरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है और कब तक अप्लाई करना होता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अनस्किल्ड लोगों के लिए कौन सा वीजा है, उसकी सीजनल वर्कर वीजा क्या है। बेसिकली आपको जैसे कि पता है यार, यूके डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर जो भी लोग जो माइग्रेट होते हैं वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे ज्यादातर होते हैं, ताकि यूके की इकोनॉमी में वो हेल्प कर पाए। उनके पास काफी स्किल्स होते हैं, वो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं तो टैक्स पे करते हैं, तो ये सारी चीजें रिलेटेड होती है स्किल्ड वर्कर वीजा से। लेकिन जो ये अनस्किल्ड वर्कर वीजा जो है, ये अनस्किल्ड लोगों के लिए जो होता है, इससे कैसे हेल्प हो सकती है, इससे क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस पे आप कैसे आ सकते हो, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो ये सीजनल वर्कर वीजा है, अनस्किल्ड वर्कर वीजा जो होता है, ये होता है हॉर्टिकल्चर यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, गार्डनिंग से रिलेटेड। और इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है पोल्ट्री, मतलब जो फार्म्स में चिकन के साथ जो भी काम किया जाता है या फिर जो एग्स वहां से आते हैं, ये दो चीजों की कॉम्बिनेशन से ये जो वीजा है इन्होंने बनाया सीजनल वर्कर वीजा, हॉर्टिकल्चर और एक पोल्ट्री। तो बेसिकली अब इसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि आपको पता होगा यूके में ब्रेक्जिट हुआ था। अब ब्रेक्जिट के बाद जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। अभी जो पूरी इंडस्ट्री है हॉर्टिकल्चर वाली, जिसके अंदर फार्मिंग होती है या फिर फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल पिकिंग, ये वाले जॉब्स होती है, ये बेसिकली पहले क्या हुआ करता था, जो ईयू जो कि यूरोपियन यूनियन वाली जो कंट्रीज थी, वहां से लोग आ सकते थे यहाँ पे विदाउट एनी वीजा, तो वो यहाँ पे आके जॉब करते थे। लेकिन अब हुआ क्या, ब्रेक्जिट के बाद अब उनको भी वीजा की जरूरत है यहाँ पे ये वाली जॉब करने के लिए। तो अब यूरोपियन यूनियन से जो भी लोग यहाँ पे आते थे, वो तो अब वीजा के रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे आना नहीं चाहते या फिर आके यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे वर्क फोर्स की जो है वो लिमिटेशन हो चुकी है। और दूसरा जो है वो यूके के जो यहाँ के लोग हैं वो भी इस काम को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ज्यादातर लोग जो है वो लंदन, मैनचेस्टर, इन बड़ी बड़ी सिटीज में, बड़ी कंपनीज में जाके जॉब करना चाहते हैं। ब्रेक्जिट की वजह से यहाँ पे जो है वो फार्मिंग इंडस्ट्री में फ्रूट पिकिंग, वेजिटेबल पिकिंग और जो भी ये फ्लावर इंडस्ट्री है या फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इसमें लोग जो है वो कम जा रहे हैं, तो लिमिटेशन हो गई है। लेकिन लोग, यूके को लोग तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तो उन्होंने इसलिए जो है वो 38,000 जॉब जो है वो निकाली है। और ये एक्चुअली बेनिफिशियल है अगर आप इंडिया से लोग यहाँ पे आने चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में फार्मिंग काफी ज्यादा लोग करते हैं। तो अगर वो करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है और अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे आना चाहते हैं, तो वो सीजनल वर्कर वीजा पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है और ये किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली मान लो कि यहाँ पर आप यहाँ पे आते हो यूके में टूरिस्ट वीजा पे। अब टूरिस्ट ये जॉब जो है ये हर किसी के लिए नहीं होती और हर कोई बंदा जॉब ये वाली करना भी नहीं चाहता। बट मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये वाली जॉब लेने के लिए और आपके पास स्किल्स नहीं है, यूके आना चाहते हो, यहाँ पे काम करना चाहते हो, यूके घूमना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके लिए ये वाली जॉब जो है वो काफी फायदेमंद हो सकती है। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी लोग इस वीजा पे आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएं। बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं, आपको कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं देना, आपको किसी एग्जाम में नहीं बैठना, आपको कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस फाइल नहीं करनी, आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने। तो इसलिए रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इन्होंने सिंपल रखी हुई है इस वीजा के ऊपर। और हॉर्टिकल्चर में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इसमें क्या है, ये रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर इंडस्ट्री से रिलेटेड। और आप साल में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। 38,000 जॉब्स जो है वो यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है कि इसके अंदर अवेलेबल है। और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि वो उसमें 2000 जॉब्स ही हैं और उसकी जो लिमिटेशन है वो अक्टूबर से दिसंबर तक की है। और जो लेटेस्ट जो डेडलाइन है वो 15 नवंबर है एप्लीकेशन फाइल करने की। तो वो आई थिंक आपकी इस साल के लिए तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अगले साल अगर आप आना चाहो तो वो आ सकते हो। और आपको यहाँ पे मिनिमम वेज मिलेगी जो कि होता है 9.5 पाउंड है। तो 9.5 पाउंड पर घंटे का आपको इस काम के लिए भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इंस्टेड ऑफ टूरिस्ट वीजा, अगर आप इस वीजा पे आते हो तो आप यहाँ पे पूरे घूम भी सकते हो और इस वीजा के ऊपर आप यहाँ पे काम भी कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। अब कैच क्या है, अब इसमें क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है,
सीजनल वर्कर वीजा पे अगर आप आते हो तो ये सिर्फ आपको 6 महीने का ही वीजा मिलता है, और इसमें भी आपको एक स्पॉन्सर्ड कंपनी जो है यहाँ पे ढूंढनी पड़ती है, और वो आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देंगे और उसी के बेसिस पे आपका वीजा जो है वो अप्लाई होगा। अब मान लो आप इंडिया से आने चाहते हो यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे, और टूरिस्ट वीजा पे अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते, घूमोगे फिरोगे तो चलो ठीक है, बट जॉब नहीं कर सकते। और अगर आपका मन है, आपको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप सीजनल वर्कर में अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर सीजनल वर्कर वीजा पे आप आ सकते हो। तो उसमें आपको मिनिमम वेज भी मिलेगी और 9.50 जो भी होता है पर घंटे का, और आप यहाँ पे घूम भी सकते हो, पूरा यूके देख सकते हो, तो वो काफी बेनिफिट्स हैं। लेकिन अदर लिमिटेशन क्या है, इसमें आप अपनी फैमिली को यहाँ पर नहीं ला सकते, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को या अपने जो किड्स हैं आप उनको यहाँ पर नहीं ला सकते इस वीजा के अंदर। सिर्फ आप ही को ये वीजा मिलेगा और वो वीजा जो है वो 6 महीने के लिए होगा। आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर आओ, काम करो इस इंडस्ट्री में, एक्सपीरियंस लो, पैसे वैसे कमाओ और फिर आप वापस चले जाओ, ये भी हो सकता है। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होता है। बेसिकली एलिजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर 1270 पाउंड जो है आपको अपने अकाउंट में दिखाने हैं लास्ट 28 डेज में। तो 1270 मतलब करीबन 1,27,000 के अराउंड, अगर हम 100 रुपए के हिसाब से माने तो 1,27,000 आपको अकाउंट में दिखाने हैं आपको लास्ट 28 डेज में। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। अनदर रिक्वायरमेंट क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा स्पॉन्सर्ड कंपनी के थ्रू। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर। अगर आप ये 3 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल कर लेते हो तो आपको सीजनल वर्कर वीजा जो है वो 6 महीने का मिल जाएगा और आप इस इंडस्ट्री में यहाँ पर आके जो है वो काम कर सकते हो। और अगर आपके पास 1270 पाउंड नहीं है तो जिस भी कंपनी के थ्रू आप यहाँ पर आना चाहते हो या फिर आ रहे हो, वो अपने स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट में लिख के दे सकते हैं कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं ये 1270 पाउंड। ये बेसिकली क्या है, इंश्योर कर, यूके गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर कर रही है कि आपके पास मिनिमम यहाँ पर आने के बाद 1 महीने का जो लिविंग कॉस्ट है वो आपके पास हो। लिविंग कॉस्ट माने कि आप रेंट दे सकते हो, यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग जो भी ग्रोसरी का खर्चा है या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आप उठा सकते हो अपना 1 महीने का। मतलब 1 महीने के बाद तो आपको यहाँ पे सैलरी मिल ही जाएगी, तो आप उसमें से पे कर सकते हो। तो बेसिकली इसीलिए वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपके पास 1270 होने चाहिए। या तो आप खुद अपने पैसे दिखा सकते हो या फिर जो भी स्पॉन्सर्ड कंपनी है वो आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट दे रही है, वो ये लेटर में लिख के दे सकती है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रही है 1270 पाउंड। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसमें? डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट, दूसरा स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, तीसरा एविडेंस कि आप अपने आप को यहाँ पे 1 महीने के लिए सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली 1270 पाउंड दिखा के। अगर आपका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ये ऑलरेडी, तो वो भी आपको नहीं दिखाने। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इस वीजा के ऊपर आने की। और इस वीजा की जो एप्लीकेशन फीस है वो सिर्फ 259 पाउंड है, विच इज 25,000 रुपए इंडियन रुपीज में। अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम 100 रुपए के हिसाब से भी लेके चल रहे हैं, विच इज वेरी लेस। तो इसलिए इसमें खर्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसमें चांसेस जो है वो काफी अच्छे हैं। अब सारी बात आ जाती है कि यार जॉब अप्लाई कैसे करें, ढूंढे कैसे ये वाली जॉब्स। अब देखो, जॉब ढूंढने का तरीका मैं खुद भी रिसर्च कर रहा था, मुझे भी एक्चुअली में नहीं पता था कि जॉब कैसे ढूंढनी है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने वेबसाइट पे गूगल में लिखा कि टॉप हॉर्टिकल्चर कंपनीज कौन कौन सी है या टॉप एग्रीकल्चर कंपनीज यहाँ पे कौन कौन सी है। तो मेरे पास कुछ जो है वो लिस्ट आ गई, एक वेबसाइट से मैंने जो है वो लिस्ट ढूंढ ली कि ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर वाली जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल होंगी। अब इन सारी कंपनीज में अप्लाई करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं कंपनी में अप्लाई करना है जो कि स्पॉन्सर्ड, जो कि ए रेटेड कंपनीज है, ताकि उनके पास ऑलरेडी स्पॉन्सर लाइसेंस है और वो आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी के साथ मैंने खोल ली टियर 2 कंपनीज की जो लिस्ट है, जो ए रेटेड कंपनीज की जो लिस्ट होती है वो भी मैंने खोल ली, और टॉप कंपनीज जो टॉप हॉर्टिकल्चर कंपनीज है उसकी लिस्ट भी मैंने यहाँ पे खोल ली है। अब एक एक कंपनी को मैं जो है लिस्ट में चेक कर रहा हूँ कि ये उस लिस्ट में है या नहीं है। अगर तो वो लिस्ट में है, दैट मीन्स वो ए रेटेड कंपनी है। अगर वो लिस्ट में है तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है, उससे करियर पेज पे जाना है, वहां पे देखना है कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, वहां से आप ये वाली जॉब जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के बाद बाकी जो कंपनी का जो भी प्रोसीजर होता है आपको सिलेक्शन करने का, वो उनका अपना पर्सनल प्रोसीजर होगा। उसमें कुछ आई थिंक डेफिनेटली टेलीफोन राउंड्स होते हैं, उसमें फिर इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, या कितने भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी मुझे इतना लगता है, क्योंकि ऑलरेडी यूके गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है कि इंडिया से भी काफी लोग आए यहाँ पर। 38,000 जॉब ओपनिंग्स हैं इसके अंदर, तो डेफिनेटली इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये बेसिकली तरीका मैंने ढूंढा है अगर इस वीजा के अंदर आपको आना है और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब लेनी है। अगर आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री में लेनी है तो डेफिनेटली टॉप पोल्ट्री कंपनीज आप गूगल पे लिख के ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, और वहां से जो भी कंपनीज की लिस्ट आएंगी वो आप टियर 2 लिस्ट में चेक कर सकते हो है या नहीं है। अगर है तो करियर पेज में जाओ, उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे देखो कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और अपना सीवी जो है वहां पे भेजो। सीवी के साथ हमेशा कवर लेटर जरूर भेजना। कवर लेटर में हमेशा अपनी मोटिवेशन दिखानी होती है कि यार आप क्यों इंटरेस्टेड हो इस जॉब करने में,
ये नहीं बोलना होता कि भाई मैं वहां पे आऊंगा, मुझे वहां घूमने का मौका मिलेगा, ऐसे नहीं होता। मतलब आप क्यों इंटरेस्टेड हो, आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कुछ इंडस्ट्री में काम करने का, मतलब फार्मिंग करने का या फ्रूट वेजिटेबल पिकिंग का या फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री में, तो वो आप वहां पे लिख सकते हो। काफी ज्यादा चांसेस आपको जॉब मिलने के। अगर नहीं है तो आप अपनी मोटिवेशन लिख सकते हो कि आप क्यों करना चाहते हो, यूके में क्यों करना चाहते हो। तो वो आपको खुद थोड़ा सोच के डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या उसमें लिखना चाहते हो। तो वो जो है वो एक अच्छी एप्लीकेशन आपकी जो है आगे पहुंचेगी ये रिक्रूटर मतलब कंपनी के पास, और वो काफी ज्यादा चांसेस है आपको सिलेक्शन के। तो बेसिकली यार यही पूरा प्रोसेस था सीजनल वर्कर वीजा का। ये काफी जो है अनस्किल्ड लोगों के लिए है, इसमें कोई आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है, ना इंग्लिश आनी चाहिए, ना कोई आपको कंप्यूटर स्किल्स चाहिए इसके अंदर। आपको सिर्फ बात करनी आनी चाहिए। अगर ज्यादा इंग्लिश में बोलने भी नहीं आती तो भी इसमें काम जो है वो चल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। मैंने सोचा यार चलो एक क्विक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। काफी लोग हमसे पूछते रहते हैं अनस्किल्ड वीजा के ऊपर आप क्यों नहीं बनाते कोई भी वीडियो, कोई ऐसा वीजा है या नहीं है। तो मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे देखा कि हाँ ये जो वीजा है वो मिल सकता है लोगों को। तो डेफिनेटली यार क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज आओ। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल गई होगी, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ आपको पता चलेगा कि हाँ चल ये भी वीजा है। इसमें अगर आप टूरिस्ट वीजा पे नहीं आना चाहते तो इस वीजा पे आ सकते हो। ज्यादा खर्चा ना करके आप यहाँ पे पैसे भी कमा सकते हो साथ के साथ। तो होपफुली अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई भी डाउट हो आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट जो है वो देखता रहता हूँ, उनके रिप्लाई भी करता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।